नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, यूपी प्लस री एग्जाम 2024, ठीक है। पिछली वीडियो में मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर आपको सॉल्व करा चुका हूँ। ये क्या है? मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पेपर 1। दो नल ए तथा बी किसी टंकी क्रम से 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। यह दो नल खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से करते हैं। दो नल फर्स्ट और सेकंड कितने घंटे में भर रहे हैं? ये वाला तुम्हारा 24 घंटे में टंकी को भर रहा है और बेटा ये 48 आवर्स में भर रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? बस चैप्टर में ध्यान देना है, अगर भरेगा तो बेटा प्लस और खाली करेगा तो नेगेटिव, इतना याद रखना बेटा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? मेरे पास 48 हो गया। 24 दूने 48 और 48 सेकंड 48। फर्स्ट नल 1 घंटे में कितना यूनिट पानी डालता है? 2 यूनिट पानी डालता है टंकी में। और सेकंड नल 1 घंटे में कितना पानी डालता है? 1 यूनिट पानी डालता है, ठीक है बेटा। टोटल दो नल 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 2 और 1 3 है। कितना मेरे पास? 48। 48 अपॉन कितना कर दो? 3 से काट दो, कितना आ जाएगा? 16 आवर। दोनों नल अगर टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? 16 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? चलो, 500 से 6 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 500 से 6 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं होंगी? क्लियर? 500। अब देखो बेटा, 500 और 6 से 50 तक, ये बताओ 500 से लेकर 6 से 50 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी मेरे पास? 1 से 51 कितनी होंगी बेटा? 1 से 51 संख्या होंगी। संख्या निकालो, टोटल कितनी हो जाएंगी? 500 से लेकर 6 से 50 तक 1 से 51 हो गया। अब देखो 3 और 7 से क्या कर रहा है? दोनों से विभाजित नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 लिखा। ये बताओ इसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइडेशन हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? केवल एक नंबर इसमें से ऐसा है जो 3 से डिवाइडेशन होगा। 2 संख्या क्या होंगी बेटा? 3 से डिवाइडेशन नहीं होगी। क्लियर है? कितनी नहीं होंगी? 2 संख्याएं। कितने में? 3 में। तो इंटू बेटा क्या करोगे? 2/3 इंटू। अब बेटा क्या कह रहा है? 7। अब बताओ 7 में कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 7 से डिवाइडेशन नहीं होंगी? 6 संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। बेटा 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या ऐसी जो 7 से डिवाइडेशन होंगी? केवल 1। कितनी नहीं डिवाइडेशन होंगी बेटा? 6। तो क्या करेंगे? 6/7। बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर हो जाएगा बेटा। 3 से काट दो, 3 दूनी बेटा 6, 2 दूनी 4, 4 1 4 बेटा, 4 5 20 की 0, 4 1 4 2 6 अपन कितना कर दो बेटा? 7। 7 8 56। कितना बचा मेरे पास? 4 बचा। कितना हो गया बेटा? 44। 7 छंगे 42, ठीक है। अप्रोक्स में और ज्यादा और आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो 86 के समथिंग कौन पढ़ रहा है? 87 पढ़ रहा है। तो संख्या मेरे पास टोटल कितनी हो जाएंगी? 87 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी बेटा? 87 हो जाएगी। कितना इजी तरीके से किया बेटा। कैसे? फिर समझो एक बार। 500 और 6 से 50 के मतलब टोटल संख्या कितनी होगी? 1 से 51 होगी। अब क्या कह रहा है? 3 से विभाजित तो नहीं होनी चाहिए, तो 3 से विभाजित कितनी संख्या होंगी? जैसे मेरे पास 1 2 3 है तो केवल 3 डिवाइडेशन होगा 3 से, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या डिवाइडेशन नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? 2/3। ऐसे बेटा मेरे पास क्या है? 7 से डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, तो 6 संख्या क्या होंगी? 7 से डिवाइडेशन नहीं होंगी, तो 6/7। बेटा कैलकुलेशन कर दिया, कितना आ जाएगा? 86 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन 86 के नजदीक है। तो कौन सा ऑप्शन 86 के नजदीक है बेटा? 87। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 21 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से निकालते हैं।
एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलता है बेटा, जनरल स्पीड और करंट स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा है, 2/5 चाल से चलता है। अगर उसकी सामान्य चाल कितनी थी बेटा, 5 थी, तो करंट स्पीड उसकी कितनी है, 2। स्पीड और टाइम दो एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। स्पीड से किस में कन्वर्ट कर दो, टाइम में कन्वर्ट कर दो। यदि हम 2 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें समय ज्यादा लगेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। कितने घंटे देरी से पहुंच रहा है, 21 घंटे देरी से पहुंच रहा है। कितने घंटे देरी से, यहाँ बेटा कितने घंटे देरी से पहुंचा, अरे पहले अगर सामान्य चाल से चलता 2 घंटे पहुंच रहा था बेटा, यहाँ पे कितने 5 घंटे पहुंचा। कितने घंटे देरी से, ये रेशियो है बेटा, 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है। 3 से क्या काट दो बेटा, 3 7 जा। क्या निकालना था क्वेश्चन में, यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा, तो बेटा 7 दूनी 14 घंटे में पहुंच जाएगा। कितने घंटे में पहुंच जाएगा बेटा, 14 घंटे। अगर पूछता अगर वह करंट स्पीड से चले तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा, तो क्या करते बेटा, 7 पंजे 35 घंटे पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट, तो आंसर कितना हो गया, 20 कितना हो गया, 14 आवर्स हो गया। क्लियर है, चलो देखो बेटा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है तथा त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा, मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, परिमाप दे रखा है और त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, पहली भुजा बेटा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों को मेरे पास रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 2:3:4। क्लियर है, परिमाप कितना दे रखा है मेरे पास, 18 सेंटीमीटर बेटा। कितना है, 18 सेंटीमीटर बेटा। यहाँ परिमाप कितना हो गया, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, सम होता है बेटा। ठीक है, 4 3 7 और 2 कितना हो गया बेटा, 9, 9 दूनी 18। पहली भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, 2 दूनी 4। दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, 3 दूनी 6, और लास्ट भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, 8 सेंटीमीटर। चारों भुजाएं मेरे पास, तीनों भुजाएं निकल के आ गई बेटा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। पूछा क्या था बेटा, क्षेत्रफल पूछा था। क्लियर, न तो यह समबाहु त्रिभुज तुम्हारा बन रहा है, न तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो क्या करेंगे, न समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, अर्ध परिमाप। अब बेटा परिमाप मेरे पास कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, एस होता है। क्या होता है, एस इक्वल टू बेटा 18 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 2। तो कितना निकल के आ गया बेटा, 9 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस के बेटा, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9 बेटा। क्या करेंगे, 9 इंटू बेटा 9 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, एस माइनस के लिखा है तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू बेटा 9 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3। बेटा 9 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है। देखो बेटा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3 अंडर रूट बेटा 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। एरिया पूछा था बेटा, क्या पूछा था, एरिया पूछा था। क्या निकालना था बेटा मुझे, एरिया निकालना था। एरिया कितना हो गया, 3 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, ये ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है। बेटा ये क्या है, लंगड़ा भिन्न है मेरे पास। ठीक है, 1/a प्लस 1 बेटा b प्लस 1/c बराबर दे रखा है 9/26। तो a प्लस b प्लस c का मान बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं बेटा, देखो यहां से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे बेटा। 9 का भाग किसमें देंगे, 26 में देंगे। किसमें बेटा, 26 में। 9 दूनी 18। कितना बचा बेटा, 8 बच गया। ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, a की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब 8 का भाग किसमें देंगे बेटा, 9 में देंगे। तो क्या करेंगे, 8 1 8। कितना बचा बेटा, यहाँ पे 1 बचा। ये वैल्यू मेरे पास किसकी होगी लाला, b की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, 1 का भाग किसमें देंगे, 8 में देंगे। किसमें, 8 में। 1 8 8। ये वैल्यू किसकी हो गई, c की वैल्यू हो गई। निकालना क्या मुझे,
ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1। और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8। तो कितना आ जाएगा? 8 10 और 1 11। ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ गया? 11 हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो देखो बेटा, 9,999 से 987/999 गुणा 999, इस क्वेश्चन को निकालने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। देखो पहले हम आपको बड़ा क्वेश्चन कराते, उसके बाद क्या छोटा कराएंगे। इसे बेटा क्या लिख सकते हैं? 10,000 माइनस के 1 लिख सकते हैं। इंटू कितने का मल्टीपल करेंगे? प्लस 9 से 987 अपॉन कितना है? 999 इंटू कितना मेरे पास कितना हो जाएगा? 999। बेटा इसके अंदर मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 999। कितना जीरो आ जाएगा? देखो बेटा इसका इसमें मल्टीपल करो, माइनस बेटा इसमें से क्या कर दो? क्लियर। प्लस बेटा देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 987। क्लियर। देखो बेटा 999 बेटा 40 माइनस बेटा इसमें से कैंसिल आउट करो, कितना बचा मेरे पास? 1 और 2 बचा, 9 में 7 के बेटा 2, 9 में 8 के 1। बेटा इसमें से घटा दो, क्या आ गया? 10 में 2 है, कितना बचा? 8। 9 में से 1 कितना हो गया बेटा? 8। और यहाँ पे 9 9 8 9 9। आंसर हो गया बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? या तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देंगे, इतना बड़ा कौन करेगा, काफी समय लग गया, लेकिन क्वेश्चन 1 सेकंड में होगा। पहले हम क्या देखेंगे? ये वाली ऊपर संख्या दे रखी है, इससे एक बड़ा आंसर आएगा। क्या आएगा? इससे बड़ा। पीछे वाले 2 डिजिट क्या होंगे? इससे बड़े होंगे। एक बड़ा, देखो यहाँ पे कितना है मेरे पास? 87 है, तो पीछे वाले डिजिट कितना होना चाहिए? 88 होना चाहिए। 88 किसके अंदर है? इसके अंदर। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो एक तरीका और बता रहा हूं, पहले तो ये देख लो लास्ट में 2 डिजिट कितने? 87, इससे एक बड़ा होगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लास्ट के यहाँ पे 88 हो गया, जो क्या 89 है बेटा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 87 ये आंसर नहीं होगा, 88 है, ये आंसर हो गया। अगर ऐसे निकालना चाहते एक तरीका। कितनी बार 9 है? 999। ठीक है बेटा। यहाँ कितनी बार 9 है? 4 टाइम्स है, तो यहाँ कितना जीरो लगा दोगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 में 7 है, कितना बचा बेटा? 2। और 9 में 8 है, कितना बचा? 1। बस इसे क्या कर दो? लेस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 10 में 2 गया बेटा 8, और 9 में से गए 8, और कितना हो जाएगा? 9 9 8 बेटा 9 9। ये मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला? लास्ट में कितनी बार 9 है बेटा? 3 टाइम्स 9 है, यहाँ नोट कर लिया। यहाँ पे 9 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो बेटा 4 4 जीरो लगा लिया। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना है? 12। बस इसमें से 12 घटा दो, आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलो, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 4.5 मीटर और 3 मीटर है, एक दूसरे की ओर 1 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा और बेटा 1 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यह रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? बेटा अगर सेम डायरेक्शन होती है रेलगाड़ियों की तो स्पीड क्या करते हैं? डिफरेंस निकाल देते हैं। अब बेटा अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या कर देते हैं? स्पीड को बेटा ऐड कर देते हैं। दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो 2 10 की 0, बेटा कितना हो जाएगा? 7, कितना हो गया? 2 से 70। टोटल चाल मेरे पास कितने हो गए बेटा? 2 से 70 हो गए, बराबर बेटा। अब दूरी कितनी हो जाएगी टोटल? बेटा 4.5 से और 3 से, और बेटा ये 3 से, टोटल कितना हो गया? 3 से और 3 से बेटा 6 से, 6 से और 4 से 50 कितना हो गया? 1050। यही तो निकालना था बेटा, कितने समय में पार कर जाएंगे बट्टे बेटा? अरे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे कितने समय पार कर जाएंगी? इनके बीच की दूरी दे रखी थी 300 मीटर बेटा। रेलगाड़ियां बेटा
रेलगाड़ी चाहे एक ही दिशा में जाती हो या विपरीत दिशा में जाती हो, दोनों को क्या इनकी लंबाई क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी, 300 मीटर, इसे भी बेटा मैंने ऐड कर दिया। तो 3 से बेटा 6 से 4.5 से कितना हो गया मेरे पास, 1050/80। ये दे रखा है मेरे पास मीटर में, ये बेटा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसे किसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 5/18। काट दो, 18 एकन 18 और 18 पंजे 90। क्लियर है, काट दो, 15 सत्ते 105। बेटा 5 से काट दो तो कितने टाइम्स कट गया बेटा, 14 टाइम्स कट गया। तो टी इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 14 सेकंड आ गया। कितना आ गया समय बेटा, 14 सेकंड हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा कैसे निकालना। अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया चालों को बेटा। अब बेटा इनके दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी दे रखी है और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। कितना हो गया बेटा, 1050 हो गया। कितने समय पार कर जाएगा बेटा, टी समय पार कर जाएगा। ये मीटर में दे रखा है, इसे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दो 5/18 का। बेटा कैलकुलेशन करके आंसर कितना आ गया, 14 सेकंड। ठीक है, दो संख्याओं का लासा मासा क्रम से 1 से 8 और 54 है। यह दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्या का मेरे पास रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है मेरे पास, 2:7 दे रखा है। बेटा लासा और मासा तुम्हारे पास दोनों दे रखे हैं, ये आपको उलझाने के लिए है। चाहे तो क्वेश्चन आप लासा से निकाल सकते हो, एलसीएम से निकाल सकते हो या एचसीएफ से निकाल सकते हो। तो किससे निकाल दो, चाहे तो एलसीएम से निकाल दो, एचसीएफ से निकाल दो। तो बेटा मेरे पास एचसीएफ कितना दे रखा है, 54। यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ मासा कितना हो गया मेरे पास, दोनों संख्या किस पाले से कट जाएंगे, 1 से। कितना हो गया, 54। क्लियर, 1 से 54 टाइम्स चला जाएगा। बड़ी संख्या पूछिए बेटा, इसका इसमें मल्टीपल मार दो। 7 चौके 28 की 8, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया, 37 हो गया। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 378। पूछा छोटी संख्या बताओ, तो 54 1 से 8 हो जाता है। कंफर्म हो गया, तो अभी आंसर मेरे पास कितना आ गया, 378 हो गया। एलसीएम से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और एचसीएफ दोनों से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, 378 हो गया। ठीक है, देखो बेटा यह 6 से 86 को 4 भागों 1/2 रेशियो बेटा 2/3 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो पहला भाग ज्ञात करो। क्लियर है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का रेशियो मेरे पास कितना दे रखा है, 1/2, 2/3, 3 और 4 दे रखा है। बाई 1 कर दो, इन सब का एलसीएम कितना हो गया मेरे पास, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 1 3। बेटा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 छक्के 6, 6 तिया 18, 1 छक्के 6, 6 चौके 24। टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 से 86 है। यहाँ टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 4 और 3 7 8 15 15 4 19 की 9। कैरी कितना हो गया, 1 2 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, क्या कर दो बेटा, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 से काट दो, यहाँ पे 7 9 63 और 7 8 56। फिर 7 से काट दो, 7 1 7 और 7 चौके 28। वैल्यू किसकी निकालनी है, पहला भाग निकालना है। तो पहला भाग मेरे पास यही तो है, तो क्या कर दो, 14 3 42। पहला भाग मेरे पास कितना आ गया, 42 आ गया। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है।